ये बड़े बड़े हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। हर हर महादेव और राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और अब बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय के साथ ऐसे बिस्किट का नाश्ता कर लेते हैं, फिर खाना जल्दी बना लेंगे क्योंकि फिर पूरा दिन ना किचन में निकल जाता है। तो इसलिए, और आज परथू का बर्थडे है। परथू आज 1 साल का हो गया पूरे। देख रहे दोस्तों, लकी नहीं रहा इतनी जल्दी 1 साल निकल गया। टाइम कब चले जाता है पता ही नहीं लगता। हाँ, पिछले साल इस टाइम में हम खटीमा थे जब परथू हुआ था और आज 1 साल का हो गया। पोटू पट्टू, ओ पोटू पट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पोटू। तो इसके पापा तो कल शादी थी जहाँ, वहाँ दुल्हन पहुँचाने गए थे, तो अभी वापस आ रहे हैं। रात घर नहीं आए थे वो, तो अभी कितनी देर में पहुँचते हैं पता नहीं। और काबू बाबू के लिए सॉक्स साफ कर रही, सॉक्स पहना रही है। काबू बर्थडे बोल दे, हैप्पी बर्थडे बोल दे बाबू, बोल दे हैप्पी बर्थडे पर तो बोल दे। सॉक्स पहना रही है उसको। यही पहनेगा ये, तू हैप्पी बर्थडे पर तो बोल। इधर इसको ये प्यार इतना करती है, पर ये ना इसको हाथ लगाते ही रो जाता है, पता नहीं क्यों। प्यार कर रही है दीदी, दीदी प्यार कर ले, प्यार कर ले, प्यार। मम्मी अच्छा था क्या ना? हाँ। और इसको आ गया है बुखार बहुत तेज, पूरी रात बुखार में तप रही थी और अभी भी बुखार है और उल्टी भी हो गई सुबह सुबह इसकी, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ। दिन भर ही पानी में घूमते रहती है। नहीं नहीं, मत कर मत कर मत कर, इसको प्यार हजम नहीं हो रहा। इसको प्यार हजम नहीं हो रहा बाबू, रहने दे। गंदा बाबू है तेरा, गंदा बाबू। कौन रोता है बर्थडे में? कौन रोता है बर्थडे में? कौन रोता है? कौन रोता है? जब बड़ा होगा ना फिर दिखाऊंगी तेरे को ये वीडियो। कहोगी बर्थडे वाले दिन ऐसे रो रहा था, पर तू ऐसे रो रहा था बर्थडे के। अब ठंडे पानी में ऐसे लेट जाएंगे और ठंडे से नहला दो, फिर देखो इनको, फिर इतना चिल्लाएंगे। तो अभी कर लेते हैं हम नाश्ता। परथू को तो लग गई बहुत भूख है, सूखा बंद खाने लग गया। मेरी पोती का बर्थडे, 1 साल का बुड्ढा, छोटा बुड्ढा है तू। साल भर का छोटा बुढ़ा है पोती, पापा का है। साल भर की छोटी बुढ़ी है जो है। गोताली कर रहे थे, गोताली ऋषभ के तरह गोताली की तरह क्या करता है? ये कैसा बैठा बड़ा चुपचाप, सॉक्स उतार दिया। ये देखो, इसको मैं नहला लाई और कैसा बैठा है, जैसा बैठा दिया ना मैंने टेढ़ा टेढ़ा ऐसा ही बैठा पड़ा। ये परतू, ये परतू, ये पत्तू, ये पत्तू, नहीं नहीं कद्दी, नहीं नहीं। सीधा हो जा बाबू, सीधा ऐसे। हाँ ऐसे। टेढ़ा टेढ़ा क्यों बैठा होगा ये? क्यों बैठा होगा ये टेढ़ा टेढ़ा? क्यों बैठा होगा ये टेढ़ा टेढ़ा?
तो दोस्तों अभी बज चुका है 2:30 बजने वाला है और दोनों बच्चे सो गए हैं, उनको सुला दिया। तो अभी कर लेते हैं इंतज़ाम खाना पीना बनाने का भी, जो जो बनाते हैं, क्योंकि जल्दी करेंगे, क्योंकि गांव से बच्चे बुला लेंगे। खाली ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी अच्छा नहीं लगता। अभी बरसी भी नहीं हुई है बूबू की, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बच्चे बुला लेंगे गाँव से, और बाकी हम ही लोग हैं और किसी को नहीं बुला रहे हैं। तो फटाफट से इंतज़ाम कर लेते हैं। और अभी इसके पापा भी सोए हैं, क्योंकि थके हुए हैं 2-3 दिन से, नींद ही पूरी नहीं हो पा रही इनकी। तो कर लेते हैं अभी तैयारी हम। अभी तो सामान भी कुछ भी नहीं आ रखा है, सामान सारा मंगाना है, तो फिर दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा था 3:30 बज रहा था, और यहाँ पे मैं आटा वाटा गूँथने लग गई थी, क्योंकि दीदी दुकान में बिजी थी। तो मैंने कहा धीरे धीरे मैं ही तैयारी करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आटा वाटा भी गूँथ दिया। और यहाँ पे चने भी उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा धीरे धीरे ये भी उबलते रहेंगे। और परथू को यहीं पे बैठाया था मैंने नीचे अपने पास। तो दोस्तों 6 बजने वाला है और अब करने लग गए हम खाना पीना बनाने की तैयारी। और अभी काबू के पापा गए हैं सामान लेने के लिए, तो वो अभी बाज़ार से नहीं आए। और काव्या को ना बहुत तेज़ बुखार आ गया, वो बेचारी अकेले लेटी है कमरे में। रात भी उसको बहुत तेज़ बुखार था, अभी फिर आ गया है। और मैंने दवाई तो मंगा दी है उसके पापा से। तो अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी। चने उबल गए हैं, आटा तो पहले ही गूँथ के रख दिया था। तो अभी टमाटर पीस देते हैं, क्योंकि अभी हम प्याज व्याज तो नहीं खा सकते, और तो अभी खाली टमाटर पीस देती हूँ पहले। ये देखिए टमाटर यहाँ पे धो के रख दिए मैंने, इनको पीस देती हूँ, फिर बना लेते हैं खाना। और बच्चे भी आ गए हैं ऊपर गांव से। तो अभी जा रहे हैं इसके लिए कपड़े ले रहे हैं। कपड़े दुकान में मंगाए थे पर वो अच्छे नहीं लग रहे, तो उसके लिए और ले आते हैं हम बाजार से। काबू के लिए दवाई भी लानी है, इसके लिए दवाई भी लेंगे। रिकवरी का मतलब क्या हुआ? मतलब है ये पेशेंट हुआ ना, एज अ पेशेंट काम करने लग गया। आप लगाओ रखना चाहिए, लगा लो। ट्रेन नहीं है अभी वो, एक तरीके से गाड़ी में बैठ कितना खुश हो जाता है ना ये। आई अच्छा ये भी नशेड़ी था। इसमें क्या हुआ? बेची तो पहली दुकान पे ये गए तो उन्होंने इतने सारे कपड़े दिखाए, पर इनका साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा था। पत्तू को तो आ ही नहीं रहे थे, बहुत ही बड़े थे। फिर यहाँ पे मुझे पसंद भी नहीं आए, फिर यहाँ से निकली। फिर हम एक दुकान में और गए, वहाँ उन्होंने गर्म कपड़े और हाफ कपड़े दिखाए, वहाँ से भी नहीं लाए। फिर ये तीसरी दुकान थी जहाँ मुझे थोड़े अच्छे लगे कपड़े, तो यहाँ से हमने लिया। फिर ये देखिए इतने दिखाए उन्होंने, मैं और फर्स्ट वाला ही अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पे मेला लगा है गोलजू महोत्सव और गोरल चौड़ फील्ड में। तो यहाँ पे सारा सजा रखा है लाइटों से, देखिए कितना प्यारा लग रहा। रात हो गई थी तो सारी लाइटें जल गई थी, और मेले में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। सारे झूले वूले लगे थे जिनमें लाइटें लगी थी, और हम नहीं गए थे उस टाइम, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। सोच तो रहे थे जाने की, पर देर हमको पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। घर में सब लोग आ गए थे और हम कपड़े लेने आ गए वापस बाज़ार में, तो इसलिए हम मेले में को नहीं गए। ये देखिए सारी लाइटें वाइटें लगी, कितना प्यारा लग रहा है। पत्तू तो यहाँ पे पत्तू हो गया है तैयार। ये देखो काबू भी हो गई। ये काबू तो तैयार नहीं हो रहा। मम्मी चलो ना, ये ला टोपी बनाए इसको। तो मैं भी हो गई तैयार और ये भी हो गए तैयार। ये ओए इसको पकड़ के रखना। हाँ पहले ही कहाँ काट देगा वो। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए, बच्चे भी आ गए थे गांव से और आमा भी आ गई, सब बैठे हैं देखिए। पर दोस्तों यहाँ पे ना सब तो आ गए, पर एक बूबू की कमी हमको ना बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि हर किसी के बर्थडे में ना बूबू यहीं पे बैठे रहते थे, हमेशा यहाँ पे बूबू होते थे। और यहाँ पे इस बार बूबू नहीं थे, उनकी कमी ना हमको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ये फर्स्ट बर्थडे था परथू का, जिसमें बूबू नहीं थे। बाकी हर किसी के बच्चे के बर्थडे में, हमारे बर्थडे में, सब में बूबू यहीं पर होते थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी हमको।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन दिया था भानु को, और उसने भी देखा नहीं, मतलब उसको पता नहीं था और मेरे को भी याद नहीं रहा कि दूसरे कैमरे से वीडियो बनाना। तो मेरे में एक कैमरा है ना, ओपन कैमरा, जो मैंने डाउनलोड किया था वीडियो बनाने के लिए। तो पहले तो उससे काफ़ी अच्छी वीडियो बनती थी, पर उसकी पता नहीं कुछ सेटिंग शायद गड़बड़ हो गई है, तो जिस वजह से ना उस वीडियो बन ही नहीं रही है। और बैक कैमरे से, मतलब फ्रंट कैमरे से तो ठीक बन रही है, बैक कैमरे से बना रहे हैं तो वीडियो में ना तो आवाज़ आ रही है और वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट बन जा रही है। तो उसने उसी कैमरे से बना दी और वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट बन गई और आवाज़ भी सारी गायब हो गई। तो पहले तो मैंने देखा नहीं, और बाद में जब एडिट करने के लिए देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी और इतनी ज़्यादा फास्ट। फिर मैंने ये इसमें ना एडिट करके, मतलब वीडियो को स्लो कर रखा है, और इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ रही है मेरे को इसमें। तो ये हो गया मेरे साथ, ऐसा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी ना, वीडियो बनाओ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ की मतलब जो ओरिजिनल आवाज़ थी वो सारी गायब हो रखी है। जब मतलब मज़ा नहीं आता उतना जो ओरिजिनल आवाज़ सुनने में आता है। उस टाइम की जो सारी आवाज़ें थी वो बहुत ही प्यारी थी, मतलब सब बोल रहे थे, और परतू भी ऐसा कर रहा था तो उसको देख रहे थे, उसके पापा उसको चिढ़ा रहे थे केक खिलाने, काबू खिला रही थी। वो सारी आवाज़ें अगर रियल आती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। पर ये हो गया ना, मेरे से गड़बड़ हो गया, बता नहीं पाई। तो यहाँ पे फिर सब फ़ोटो खिंचाने लग गए सारे लोग, और यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए, केक खिला रहे हैं। और उसके बाद डुग्गू ने खिलाया, फिर सारे बच्चे आ गए, उन्होंने खिलाया, और मैंने कहा सारे बच्चे एक साथ ही फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, क्योंकि यादें रहती हैं ना, अच्छा लगता है फ़ोटो रखे रहो पुराने। बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे कंचू गिफ्ट लेके आई परथू के लिए। उसके बाद टोपी काबू ने पहन दी। मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके बुला लिया, मैंने कहा सारे आ जाओ एक साथ ही, क्योंकि एक एक करके जाते ना फिर बहुत टाइम हो जाता है। और बच्चे कह रहे थे हमें घर जाना है जल्दी, तो मैंने कहा फटाफट सब इकट्ठे ही आ जाओ, सब इकट्ठे ही फ़ोटो खींच लेते हैं। और परथू को ऐसा बना दिया था ना, केक लगा के पूरा मुंह गंदा कर दिया था उसका, और परथू सोच रहा था मैं खा लूँ। फिर उसके बाद हर्षू और गित्तू आए, उन्होंने खिलाया, फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। और काबू तो लगी थी नीचे अपने, वो देखिए केक चाटने में। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। बच्चों को बड़ा शौक होता है केक का और गिफ्ट का, बर्थडे का। फिर उसके बाद जित्तू आए, और ये वहीं जित्तू के घर के पास ही रहते हैं बच्चे, तो वो भी आए थे। मैंने कहा आ जाओ सब लोग फ़ोटो खींच लेते हैं एक एक। और इसका मुँह ये जित्तू ने ही ऐसा बनाया था। और खुश इतना हो रहा था ना, सोच रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है। और गब्या पता नहीं क्यों रोए जा रहा था ये। मैंने बाद में वीडियो देखी, उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, बाद में वीडियो देखी तब देखा इतना रो रहा था। फिर मैंने कहा अब चलो हम चारों भी एक फ़ोटो खिंचा ही लेते हैं, फैमिली फ़ोटो। फिर हमने, और परथू ने सारा केक ना मेरे मुंह पे लगा दिया था। दोस्तों वॉइस ओवर करने में बड़ा गंदा लगता है सच में, उस टाइम ना जो आवाज़ें थी वही अच्छी थी। और परथू खुश इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे केक प्लेटों में रखने लगे बच्चों को बांटने के लिए। तो यहाँ पे सारा रख दिया है, और फिर बनाने लग गए हम खाना। सब्जी तो पहले चाची ने बना ली थी, उसके बाद बनाई हम दोनों ने पूरियाँ, और सबको खिला के हमने भी खा लिया था, फिर सो गए। उसके बाद वीडियो नहीं बनाई।